अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास किसी और कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसा कि यूएई का, सऊदीया का, ओमान का या किसी और कंट्री का, क्या वो उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर पाकिस्तान में ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। अभी पिछले दिनों हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिली हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस था या ओमान का या किसी और कंट्री का, उनको देखा जा सकता है कि वो उस ड्राइविंग लाइसेंस पे जब पाकिस्तान में ड्राइविंग कर रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका भी है और उनके ऊपर एफआईआर्स भी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पंजाब साइड में अगर आप जाते हो तो आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर ड्राइव करते हो तो आपके ऊपर एफआईआर होती है सीधी। ठीक है, जुर्माना नहीं होता बल्कि डायरेक्ट एफआईआर काटी जाती है। तो उसमें हमने देखा है कि बहस मोबाइल से भी हो रहे हैं, लोग पुलिस वालों के साथ बहस कर रहे हैं, पुलिस वाले आवाम के साथ बहस कर रहे हैं। तो क्या वाकई में जो बैरून मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस है वो पाकिस्तान में काबिल कबूल है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है और ये पूरी दुनिया में काबिल कबूल है। तो ऐसा नहीं है भाई, इसकी हकीकत ये है कि आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके पास किसी और कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कि यूएई का है या किसी भी कंट्री का, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस की बेस के ऊपर आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर ड्राइविंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक और चीज़ चाहिए होती है जिसको आईडीपी कहा जाता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, जब तक आपके पास वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं होगी आप किसी भी कंट्री में जाके ड्राइविंग नहीं कर सकते। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मैं किसी और कंट्री में जाके ड्राइव नहीं कर सकता। लेकिन मैंने क्या किया कि आईडीपी बनवा लिया, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, ये इसके लिए कोई आपको स्पेशली टेस्ट नहीं देना पड़ता। ये आपका जो बेसिक ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी की बेस के ऊपर ये ड्राइविंग परमिट आपकी जो है वो इशू होती है। एक दिन के अंदर ये इशू हो जाती है। ये हर दुनिया का मुल्क जो है वो इस चीज़ को इशू करता है। ठीक है, तो ये आपने इशू करवा लेना है आईडीपी। उसकी बेस पे आप टेम्पररी किसी भी कंट्री में जाके ड्राइविंग कर सकते हो। अगर आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 130 के करीब जो मुबालिग हैं उनमें जाके ड्राइव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आईडीपी चाहिए होगा। इसी तरह अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, सऊदीया का है या किसी वेस्टर्न कंट्री का है, तो उसकी बेस पे आप अपना आईडीपी बनवाओगे। आईडीपी बहुत इजीली बन जाता है, विद इन फ्यू आवर्स के अंदर वो बन जाता है और उसकी बेस पे जो है ना वो आप जाके किसी भी कंट्री में ड्राइविंग कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो टेम्पररी बेस पे जाके ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप जाके सऊदीया में ड्राइविंग करोगे तो सिर्फ उस बेस पे कि आप जो है वो वहाँ पे विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो ना, जैसे सऊदी अरब विज़िट वीज़ा पे किसी भी कंट्री में जाते हो तो उस बेस पे जाके आप ड्राइविंग कर सकते हो। अब सपोज़ एक आदमी है, उसके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है उसके पास, वो चाहता है कि वो जाके सऊदीया में ड्राइविंग करे। सऊदी जाता है, वहाँ पे वो सऊदीया का रेजिडेंसी वीज़ा ले लेता है, अकामा ले लेता है। तो इकामा की बेस पे आप को वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस फिर बनवाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास यूएई का या सऊदीया का या किसी और गल्फ़ कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या उसको हम पाकिस्तान में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कन्वर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है भाई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले होता था लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, वही सारा सेम प्रोसेस होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप बैरून मुल्क में हो, 1-1.5 महीना पहले आप वहाँ का जो है वो वहीं पे बैठे बैठे ऑनलाइन आप लर्निंग परमिट बनवा लो पाकिस्तान की। ठीक है, जब आगे 45 दिन पूरे हो जाएंगे, जब तक आप पाकिस्तान आओगे, तो उसके बाद पाकिस्तान आने के बाद आप अपना जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का उसका टेस्ट दे के तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हो। और टेस्ट देना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती है मतलब ये टेस्ट पास करना। तो कुल मिला के यही है कि आप किसी भी और मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस पे डायरेक्टली पाकिस्तान में गाड़ी नहीं चला सकते जब तक आप आईडीपी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उस मुल्क से हासिल नहीं करते हो। ठीक है, वैसे ये फॉरेनर्स के लिए होता है। पाकिस्तानी सिटीज़न हो आप तो कोशिश यही करो कि आप पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।